ओम शांति। दुनिया वाले कहते कि मैं इतने बड़ी यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर के आया हूँ, जहाँ राजीव गांधी ने पढ़ा वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। कोई कहता मैं यूएसए से जाकर के पढ़ कर के आया हूँ, मास्टर का डिग्री लेकर आया हूँ, तब कहीं जाके इस जॉब को पाया है और इतनी कमाई करता हूँ, मंथली इतना लाखों से कमाता हूँ। और हम बच्चे कहते कि हमें स्वयं सर्वशक्तिमान, बेहद का देने वाला, बेहद का बाप, परम पिता परमात्मा, स्वयं टीचर बन हम बच्चों को दूर देश से परम धाम से पढ़ाने आते हैं। और हथेली पर हम बच्चों के लिए बहिश्त लेकर आते हैं और हम उस सर्वशक्तिमान बाप जो टीचर बन हम बच्चों को पढ़ाता है, तो कितना ना नशा होना चाहिए। यही बात बाबा कहते हैं कि तुम किससे पढ़ रहे हो, यह नशा सदा रहना चाहिए, जिससे मेरी याद भी बनी रहेगी। 14 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप से जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है, क्योंकि ये 63 जन्मों से जैसे स्मृति में हम रहे हैं, तो वही स्मृति बहुत ज़्यादा पक्की हो गई है ना। देह समझते आए हैं ना, इस वज़न को ढोते आए हैं, तो इसमें मेहनत है। इस एक अंतिम जन्म में संगम योग पर हमें उन 63 जन्मों की स्मृति को विस्मृति में जाना है, तो निराकार परमात्मा हमें वो स्मृति दिलाते हैं, जिसका हम भूलने से दुख शुरू हुए, दुख की शुरुआत हुई और दुख भूलते भूलते इतना तक कि एकदम तमो प्रधान हो गए, दुखी हो गए। तो अब इसको भूलने में मेहनत है ना। इसी स्मृति में कि मैं आत्मा हूँ, अब इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। शरीर देखने वाला है, आत्मा तो दिखाई देने वाली नहीं, बिंदु है, सरक जाता है, बाप भी बिंदु है ना। तो इसीलिए बाबा बार बार एक बात कहते हैं कि देह भान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहते इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो, अभी यह नाटक पूरा होता है। अपने मन को सच्चा पक्का साथी बनाएं और रोज़ 3 मिनट के लिए अपने मन को टाइम दें, बातें करें, उससे मीठी मीठी बातें करें और कहें कि हे मन, अभी तक तू यहाँ वहाँ भटक ही तो रहा था, तूने अभी क्या पाया? अब तू ये भटकना बंद कर, मन बुद्धि को ले जा और परम धाम से, अपने परमात्मा से मीठी मीठी बातें कर, उससे शक्तियों को धारण कर और उन शक्तियों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर। मन इतना अच्छा साथी और इतना कहना चाहिए पक्का साथ देने वाला कि किसी को भी अपने मन की बातें नहीं बोलता है ना। हम किसी से कहें तो वो तो यहाँ वहाँ आपकी बात दुख को और दुखी बना देंगे, है ना, और विकराल रूप हो जाएगा, लेकिन मन कभी भी किसी दूसरे से नहीं कहता। यही सब अच्छी अच्छी बातें मन से रोज करें।
बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ ख्याल करो और अपने मन से बातें करो, गीत है छोड़ भी दे सिंहासन, ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ, यह गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का। वह खुद इनका अर्थ नहीं जानते, पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में देवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, है ना। दिवाली कोई अपना खाता बंद करके पूरा हिसाब किताब करके नए सिरे से शुरू करते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा ये 63 जन्म का जो पाप का खाता है ना, जो बोझ है तुम्हारे सर पर, वो बोझ को ख़त्म करना है ना। तो अभी ये बंद करने का समय है, खाता क्लोज करना है अपने पापों का। तो बाबा कहते हैं जिस तरह से वह करते हैं व्यापारी लोग, उसी तरह से घाटे व फ़ायदे का हिसाब निकालते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो भारत में हम आधा कल्प फ़ायदे में और आधा कल्प घाटे में रहते हैं। आधा कल्प रात और आधा कल्प सुख दिन, और आधा कल्प दुख और आधा कल्प जो बाबा कहते हैं कि सतयुग त्रेता में सुख और फिर दुख में, है ना। रात दिन का फ़र्क है। बाबा कहते हैं जब रात होती है तब दिन होता नहीं, और जब दिन होती है तो रात नहीं होती, है ना। सुख की दुनिया में किसी भी तरीके की कोई दुख होती नहीं। बाबा कहते तो आधा आधा है। ठीक वैसे ही जैसे 15 दिन अमावस्या 15 दिन का जो चलता है ना पखवाड़ा, तो बाबा कहते वैसे ही ये है आधा आधा कल्प। तो इस तरह से बाबा कहते हैं जो हिसाब है वो आधा आधा है, आधा सुख पाते आधा दुख पाते हैं ना, घाटे और फायदे का। तो बाबा कहते उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं। जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है, जब हम शुरू में आते हैं आधा कल्प सुख के बाद में जब हम द्वापर में एंट्री मारते हैं, तो बाबा कहते हैं इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, थोड़ा थोड़ा शुरू होता है। बाबा कहते जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है, व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं, और जब हम द्वापर में एंट्री मारते हैं तो अव्यभिचारी होती है। शिवालय पहले होते हैं क्योंकि शिव ने ही सुख दिया होता है, तो वो भासना रहती है, तो शिवालय शुरू होता है। फिर अभी तमो प्रधान अवस्था में व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं अब तुमको फायदे में जाना है, घाटे के खाते को अब योग बल से चुकतो करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा, और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, यहाँ गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तम प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते हैं। बाबा कहते इसलिए इनको आर्फन्स कहा जाता है। तुम समझते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी हैं। जड़ चित्रों की मंदिरों में जो स्थापित हैं वो चित्र हमारे आधार अनुज जिनको हम पूजते हैं वो थे। चैतन्य रूपी आत्माएं उनमें अभी है नहीं है, है ना। तो वो पूर्वज आत्माएं हैं जो होकर गई, अब वापस बनना है। बाबा कहते हैं जिन्हों के चित्र भी है ना। तो भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था, जब कहा जाता था सोने की चिड़िया अब है नहीं, अब वापस बनेगा, तो साहूकार था। और जो इस्लामी बौद्धि आदि धर्म हैं आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वह आती जाती हैं, है ना, ऊपर से। तो वह कोई राजाई में नहीं आते, अपने धर्म में आते हैं। जब लाखों करोड़ों की अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। अब आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी
बाप के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। अब जिसके पास में नॉलेज होगी वही तो देगा ना। तो अब जो जन्म मरण में आते हैं वो अपना नॉलेज देंगे, लेकिन जो जन्म मरण से न्यारा है तो वो अपनी रचना का नॉलेज देगा, है ना। तो ट्रुथ कौन सा ट्रुथ? आत्माओं का ट्रुथ, गति दुर्गति का ट्रुथ, आदि मध्य अंत का ट्रुथ, चारों युगों का ट्रुथ, है ना। तो कैसे चार युग और कैसे संगम पर आकर के कैसे रचना करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, और फिर कैसे विनाश और स्थापन होती है। तो यह सब बाबा कहते हैं ना, कैसे हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी धर्म की स्थापना कराते हैं ब्रह्मा के द्वारा, कैसे हम इनमें आकर के इनका नाम ब्रह्मा फिर रचते हैं, है ना। दुनिया का रचना करते हैं, रचता बाप आकर। बाबा कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वह आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बाप के बारे में झूठी नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई जानते नहीं है। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो तो यह थोड़े ही कहेंगे वह सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है, बारिश है हम। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। प्रलय तो होती नहीं, बाबा कहते यह सारी पतित दुनिया है, बदलाव होता है, बदली होते हैं, लेकिन प्रलय नहीं होती। बाबा कहते अखंड, है ना। जो खंड, बाबा कहते हैं कि जो खंड में बट गई हो अखंड हो जाती। तो भारत अखंड है ना। आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी। प्रकृति बदलती है अपना स्वरूप, प्रकृति मिथ्या नहीं है, बाबा कहते हैं, है ना। फिर मिथ्या कह दिया तो बाबा कहते प्रलय नहीं होती, ये सारी पतित दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है, तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। और बाबा कहते हैं उस सार वाले संसार को, इस बेसार वाले संसार को ख़त्म करके उस सार वाले संसार को अर्थात सुख की दुनिया को यहाँ ही लाना है। कोई दुनिया ऊपर बादलों में नहीं टिकी होती, अगर शरीर के साथ बादलों में जाएं तो नीचे गिरकर जान छूट जाए, है ना। तो इस संसार में ही बाबा कहते हैं सार वाला दुनिया होती है, जिसकी स्थापना मैं आकर के करता हूँ, है ना, श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो यह सब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है तुमको समझ देने के लिए, मैं आकर समझाता हूँ। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, वह सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। आप मंदिर में जाते हैं, जब तक आप मंदिर में बैठते हैं तब तक आपको पीसफुल से फील होता है, आपको थोड़ा अंतर मन में अच्छा फील होता है। थोड़े समय के लिए कनरस के लिए हम वहाँ गीत गाने भी सुन लेते हैं। बाबा कहते हैं उसका कारण है क्योंकि वहाँ पे कोई भी अपने मन में आस्था लेकर के जाता है, शुभ भावना लेकर के जाता है, कोई किसी का बुरा सोच करके मंदिर में नहीं जाता। तो वहाँ के इतने पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य जाता है तो वहाँ पॉजिटिव थॉट रख करके जाते हैं। तो वहाँ का जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो शक्तिशाली एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल होता है। इसीलिए वहाँ फील ऐसा होता है, शांति को महसूस करते हैं और बहुत अच्छा लगता है मन को। लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं, जैसे ही मंदिर से थोड़ा नीचे निकले, तो वही सब आपके मन में भर जाता है, क्योंकि फिर जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, जो नेगेटिविटी होती है वो कैच करती है और वही फिर हमारे अंदर में आती है। तो पापा कहते हैं इसके लिए ही ये योग है कि आप कहीं भी कैसे भी रहें, उस झूठ को समझें और फिर इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें कि क्यों दुखी हुए हैं, दुख का कारण समझें और फिर उन 5 विकारों को समझें कि रावण कौन है और फिर उन्हें छोड़ें। योग अग्नि में अपने पाप विकर्मों को नष्ट करें, भस्म करें और फिर एक नई दुनिया में आप अपना आदि से सुख की दुनिया में पाठ बजाएं, है ना। आत्मा को बाबा यह सब कहते हैं। बाबा कहते मैं बेहद का सुख देने वाला हूँ ना।
बाकी सब हद के हैं, थोड़े समय के। बाप मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है। एक धर्म होने से फिर द्वैत की कोई बात ही नहीं, अद्वैत राज्य है ना। तो यहाँ तो कितने अनेक धर्म हैं, वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। यह तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है ना। और इतना जास्ती पाप क्यों है? जब आत्मा सो परमात्मा है, तो जब कोई पाप करता है तो रोकना चाहिए ना। यदि आप में परमात्मा है तो क्यों नहीं रोकता? क्योंकि वो ठिक्कर बेहतर में आत्मा सो परमात्मा है ही नहीं, लेकिन उसे सर्वव्यापी कह दिया। बाबा कहते हैं इसीलिए बात कोई ठहरती नहीं है ना। तो भगवान की भक्ति करने में क्या दरकार है जब कण कण ठिक्कर बेहतर में है ना। भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं हैं। पत्थर ठिक्कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं। यदि पाप नहीं होता तो गंगा तट पर इतनी भीड़ नहीं होती है ना। ऐसे ही तो टाइम पास के लिए कोई नहीं जाता होगा। बाबा कहते अगर वह पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए। शरीर धो लेने से अंतर मन के पाप तो नहीं धुल जाएंगे। बाबा कहते हैं अंतर जो आत्मा है, जिसने पाप पुण्य किए हैं, तो उसका तो जो है ज्ञाता जानी जाननहार है कि उसने कैसे पाप किए हैं, क्यों पाप किए हैं और उन पाप को कैसे धोया जाए। तो वो ज्ञान सागर पिता आएगा, ज्ञान देगा आत्मा को, तब तो आपकी आत्मा शुद्ध बनेगी उस ज्ञान सागर के जल से, है ना कि इस पतित बहने वाली नदी के जल से। उससे तो आप शरीर धो सकते हैं, मन को नहीं धो सकते। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कहते हैं कि पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए, पूरी दुनिया को ही पावन होना चाहिए। सबको एक दूसरे को सारे जो हैं पाप धुल जाने चाहिए। ऐसा नहीं है ना। बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं है। एक गुरु वापस जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन ना खुद जाते ना फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान में बहुत हैं, ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूँ, तुमको साथ ले जाने आया हूँ। यह बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते हैं वह देवाला मारते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इंसॉल्वेंट बना देते हैं। समझते भी हैं, बात ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है। अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ ना। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। यह भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतो रजो तमो। अब फिर यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। समझा? गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है, यह पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ। दुनिया पुराने से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। दुनिया में यह कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझें तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी तो जान जाए। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना। बाकी यह आपस में लड़ना तो आर्फन्स का काम है। देवताओं को आर्फन्स नहीं कहेंगे, है ना। अहिंसावादी देवता कैसे किसी राक्षस को मार सकते हैं, है ना। वहाँ तो कोई राक्षस है ही नहीं लड़ने के लिए, और दुख देने वाले को मारना पड़े, दुख ही नहीं है तो मारने की बात ही नहीं, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। जब अनेक कोई है ही नहीं तो वहाँ कोई द्वैत की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं
देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा, आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, अब बाबा आए हैं। कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। कहते हैं बाबा, हम जानते हैं यह जो भी मित्र संबंधी आदि हैं यह सब मरे पड़े हैं, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है, अभी हम गए की गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है। अभी नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही बाप कहते हैं सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, बिना कर्म करे तो कोई शरीर निर्वाह कर ना सके। रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ, कभी थक नहीं सकते। बाबा की सेवा भी अथक है। बाबा करन करावन हार है, आप तो मात्र जो है निमित्त हैं, तो आप कैसे थक सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कितना भी पैदल जाओ थकेंगे नहीं। योग बल की खुशी रहती है तो और बल मिलता जाता है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी बाबा कहते हैं फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी वापस जाना है। सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब हैं जिस्मानी, कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं। यह तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वह इमर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। गाया भी हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है ना। बाबा ने ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और तारे सितारे कहा है ना, तो ज्ञान सितारे। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा चांद और बाबा सूर्य और बच्चे सितारे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन कहेंगे, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले मुआफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते यह परंपरा से चले आए हैं। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। त्योहार जो मनाते हैं वह सब कहते हैं परंपरा से चल रहे हैं, परंतु परंपरा का अर्थ क्या है वह समझते नहीं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। बाबा कहते 5000 वर्ष में ये हालत है, अगर लाखों वर्ष एक युग चलता तो इस संसार का क्या होता, जरा उस तरफ भी बुद्धि ले जाओ। तो बाबा कहते हैं अभी सब घोर अंधियारे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बनी, कुछ भी जानते नहीं। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए,
कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मत हैं ना। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही हैं। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान भी ही ठहरे, वह है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ, श्री श्री नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं देवता श्रेष्ठ हैं तो उन्हें श्री कहते, लेकिन श्री श्री बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। यह सब बातें याद करनी है, कल्प पहले वाले ही समझेंगे। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह मुखवंशावली है ना। कितने ढेर बीके हैं तो जो फिर देवता बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। डाडे का वर्षा बाप के द्वारा मिलता है तो इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली। फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है, तुम सब सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। विश्व कल्याणकारी पिता के बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, तो तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, है ना। जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा ना होता तो तुम कहाँ होते। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ हैं। अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावनहार शिव बाबा है। यह सब बातें धारण करने की हैं। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वह धारण करनी चाहिए। इसमें प्यूरिटी फर्स्ट है। हिम्मत भी दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रहे फिर नॉलेज भी लेनी है। धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावें, तब ऊंच पद पा सकें। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। यह तो सब होगा, ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती हैं हमें साहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा है। पवित्र तो रहेंगी, परंतु हिम्मत चाहिए बहुत। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरो ना कोई। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करने हैं। याद से पापों का खाता चुकता करना है। कई टीवी चला लेते हैं, बिना टीवी देखे खाना नहीं खाते हैं, है ना। न्यूज़ आदि देखते हैं तो देखिए कितने नेगेटिव रहता है। न्यूज़ तो कभी ऐसे नहीं दिखाते ना कि टेम्पल कहीं दिखाएं या कोई ऐसा पॉजिटिव ही दिखाएं। तो आप देखिए खाना खाते समय आप कितनी बैड एनर्जी, कितनी नेगेटिविटी आपके साथ भोजन में अंदर तक जाती है ना। तो फिर वह कैसा आपको फील कराएगी, अच्छा या बुरा। तो बाबा कहते भोजन करते समय वार्तालाप फालतू नहीं करना है ना। याद से पापों का खाता चुकता करना है। दूसरा, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ, अब हम वापस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। वरदान है डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। मालिक सो बालक हैं। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। उस पर ट्रस्ट करके ट्रस्टी बना दो।
और फिर बाबा के हम बच्चे हैं तो बच्चे बाप का सब बच्चे का, तो इस तरह से दोनों में फ़ायदा हमारा ही है ना। हम उसे दें तो भी फ़ायदा हमारा है, वो तो लेता भी नहीं है, इस्तेमाल आप कर रहे हैं, सिर्फ आपने उन्हें दे दिया है, कह दिया है कि दे दिया, लेता तो है नहीं, है ना। लेकिन फिर तेरा कहकर मेरा नहीं कहना है ना। तो इस तरह से बाबा कहते जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन पड़ जाता है ना, कमजोर हो जाता है विघ्न। तो समाधान समस्या का करते हैं या तो समस्या को विकराल बना लेते हैं चिंता कर करके। समस्या का समाधान ढूंढने से ही आपकी समस्या हल होगी, ना कि समस्या को समस्या बना लेने से समस्या का समाधान होगा, है ना। वो तो और विकराल रूप हो जाएगा चिंता करने से। चिंता करने से इधर हाथ रख के बैठ कर के सोचने से कभी भी चिंता खत्म नहीं होती है ना। मनन चिंतन करो, कारण ढूंढो, शांति से समर्थी में रहो, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो, तो कोई भी विघ्न कमजोर बन जाता है। अच्छा, आज का स्लोगन है अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। मैं आत्मा सुप्रीम सोल गॉड फादर की शक्तिशाली किरणों के नीचे सदा खुद को सुरक्षित महफूज महसूस करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।